अरे अरे ये क्या हो गया। 10 साल के बाद आए सीएम पंक, पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टेलीवाइज्ड मैच कर रहे थे और जीते नहीं, हार गए रॉयल रंबल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। क्या हुआ पूरे शो में सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग से जुड़ा कंटेंट इस चैनल पर डेली आता है पिछले 6 सालों से। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है विमेंस रॉयल रंबल मैच से, और इस विमेंस रॉयल रंबल मैच को शुरू किया नटालिया के साथ नेओमी ने। तो नेओमी आ चुकी है ऑफिशियली, इतने टाइम से हम उनके बारे में रूमर सुन रहे थे। थर्ड नंबर पर इस मैच में बेली ने एंट्री मारी, जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिनके बारे में बात हो रही थी कि वो इस विमेंस रॉयल रंबल मैच को जीतेंगे। एक बहुत ही सरप्राइजिंग नेम, आप चैनल पर सारी वीडियोस देखते होंगे तो टीएनए की इस समय चैंपियन है जॉर्डन ग्रेस। उन्होंने अपनी अपीयरेंस इस रॉयल रंबल मैच में दिखाई, और वो जो फॉरबिडन डोर की हमेशा बात होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए साथ में काम करेंगे, आज बहुत ही सरप्राइज करते हुए ये जो है चीज थी, और इससे आगे के लिए बहुत सारी बड़ी और अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आस्का भी आती है और बेली क्योंकि साथ में थी तो इन्होंने टीम बना के काम करने की कोशिश करी। बियांका ब्लेयर ने नंबर 10 पर एंटर किया और उसके बाद उनकी जो टारगेट थी वो बेली और आस्का ही थी। कायरी सेन के आने के बाद ऐसा लगा कि जो डैमेज कंट्रोल है वो इसको आगे लेके जाने वाले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बेली इवेंचुअली अगर एंड में जाके रॉयल रंबल जीतनी है तो उसमें डैमेज कंट्रोल का बहुत तगड़ा रोल रहेगा। लेकिन केडन कार्टर, कटाना चैंस के कुछ अलग ही प्लान्स थे, क्योंकि अभी इनके पास से जो काबुकी वॉरियर्स उन्होंने चैंपियनशिप जीती है तो इन्हीं ने एलिमिनेट किया इन दोनों को। और कायरी सेन का वाला स्पॉट बड़ा खतरनाक था, जब वो ऐसे बिल्कुल रिंग पे चिपकी हुई थी। ये मैं लगा दूंगा यहाँ पे फोटो, और बिल्कुल मैं सोच रहा था कि इस मूवमेंट से वापस आएंगी कैसे अगर वो रिकवर करना चाहती हैं। ऑब्वियसली रिकवरी हुई नहीं, दोनों की दोनों एलिमिनेट हो जाती है। और अभी तो आधी एंट्रीज हुई थी 14-15 के आसपास, और इसी टाइम पर बेली अकेली हो गई थी। यानी कि अगर आज उन्हें रॉयल रंबल जीतनी है तो उनको सपोर्ट किसी और का नहीं मिलने वाला। इसके बाद क्या होता है, हमको जॉर्डन ग्रेस और बियांका ब्लेयर का मूवमेंट दिखता है जब उन्होंने एप्रन पर जाके उनको केओडी फिनिशर लगा, और जॉर्डन ग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया। इवन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की सुपरस्टार बनी है, वो देख के अच्छा लगा। लेकिन मैं ये भी समझा कि इनको क्यों जल्दी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इतना भी क्यों स्पॉटलाइट वो किसी और के ऊपर देना चाहेंगे। तो ये जो बुकिंग मुझे लगी टीएनए सुपरस्टार की, वो भी शो पर बहुत अच्छी थी। इसके बाद एंट्री होती है नाया जैक्स की 19वें नंबर पर, और उन्होंने इतनी सारी एलिमिनेशन करी, सारे के सारी जो बंदियां हैं वो नाया जैक्स के पीछे पड़ गई। ऑब्वियसली ये चीज होनी भी थी, क्योंकि ऐसे तो नाया जैक्स जाने नहीं वाली थी। पाइपर नेवन को भी जिस तरह से उठा उठा के धो रही थी, जो उनको और कोई नहीं करता। एक बार सारे नाया जैक्स के ऊपर चिपट जाते हैं तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे छुटाया, तो भाई सारे के सारे जो इधर उधर आके ढेर हो जाते हैं। बेकी लिंच की एंट्री होती है 21 नंबर पर, और आपको पता है इनकी जो फ्यूड है वो भी चल रही है, सीधा आके ये जो आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद आता है विमेंस रॉयल रंबल मैच का सबसे फनी मूवमेंट, जब 24वें नंबर पर वालहला को आना होता है। वो आ भी रही होती है, लेकिन आर्ट्रूथ का म्यूजिक प्ले होता है और वो रिंग में अंदर एंटर कर गए। वो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कि ये उनकी बारी है, यहां पे उनको कंपीट करना है। लेकिन फिर उसके बाद उनको बताया जाता है कि भाई तुम गलत जगह आए हो। नाया जैक्स ने उनको एलिमिनेट तो किया। उसके बाद एडम पियर्स कहते हैं भाई गलत जगह आ रहा है, ये मेंस रॉयल रंबल मैच नहीं, विमेंस रॉयल रंबल मैच है। इसकी वजह से वालहला को भी डिस्ट्रैक्शन हो गई, और उन्होंने जो है मतलब नाया जैक्स के हाथों वो भी एलिमिनेट हो जाती है। इस पॉइंट तक 8 एलिमिनेशन हो चुके थे, और इस बार मुझे ये भी देख के अच्छा लगा कि स्क्रीन पर ग्राफिक डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही थी कि कौन सा सुपरस्टार कितने टाइम से इस रॉयल रंबल मैच के अंदर है। तो इससे जो फैंस हैं उनको भी जो स्टैट है पता चल रहा था। लेकिन फाइनली ऑफिशियली इतने लंबे टाइम के इंतजार के बाद, जैसे मैंने आपको बोला था 99.9999% कंफर्म ये कि ये चीज होने वाली विमेंस रॉयल रंबल मैच में, और वो है जेड कारगिल का डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू। आज वो शो पर आ गई, 28वें नंबर पर वो आती हैं और मजा आ गया। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा हॉट अगर क्राउड हुआ इस विमेंस रॉयल रंबल मैच में तो ये मूवमेंट था जब जेड कारगिल आई, और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको दिखाया परफेक्ट तरीके से, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता था। यहाँ पे नाया जैक्स वो बंदी जिसके ऊपर सारे के सारे लोग जिसके सामने ढेर हो जा रहे हैं उसको एलिमिनेट किया उन्होंने, तो इससे उनका जो वाट है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। इवेंचुअली हमने देखा कि टिफेनी की एंट्री होती है 29 पर, और 30 नंबर पर लिव मॉर्गन भी आज आ गई है शो पर अपने सारे कांड करने के बाद। लेकिन बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल, ये वो फेस टू फेस मूवमेंट है जिसका फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और आज वो चीज हमने देखी भी। लेकिन इतना ज्यादा इन्होंने इसको स्ट्रेच नहीं किया। जेड कारगिल ने भी अपने एलिमिनेशन के रंग दिखाया। उन्होंने 2 मेजर स्टार नेओमी और बेकी लिंच को इस मैच में एलिमिनेट किया। बेली ने एलिमिनेट कर दिया टिफेनी एंड बियांका ब्लेयर को, जो कि लटक रही होती है, और यही तरीका था आई थिंक बियांका ब्लेयर से निपटने का, क्योंकि वैसे तो वो मैच हारती नहीं। इसके बाद एंड में जो 3 सुपरस्टार्स बचते हैं वो थे जेड कारगिल, लिव मॉर्गन एंड बेली। यहां पे सीन होता है कि जेड कारगिल एलिमिनेट हो जाती है लिव मॉर्गन से, और जैसे ही ये स्पॉट हो बहुत भगदड़ में हुआ।
बेली ने फायदा उठाया, उन्होंने बिल्कुल स्लाइड करके ऐसे जो लिव मॉर्गन को एलिमिनेट कर दिया और विमेंस रॉयल रंबल मैच की विनर एज एक्सपेक्टेड, एज प्रिडिक्टेड, हर किसी को लग रहा था वही चीज होती है, बेली जीत चुकी है। बहुत बढ़िया मक्खन WWE का डिसीजन था, इससे बेटर और कोई चीज हो नहीं सकती थी जो वो इस विमेंस रॉयल रंबल मैच में बुक करे। और ओवरऑल बहुत फन मैच था ये। रेटिंग वाला एपिसोड असली अखाड़ा के ऊपर आएगा तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। इसके बाद गाइस शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर 2-3 घंटे बाद वीडियो देख रहे हो। इसके बाद आता है शो पर फेटल 4-वे मैच और रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को यहां पर डिफेंड कर रहे थे। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर होगे तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि रोमन रेंस ना मेन इवेंट में है ना ही वो स्टार्टिंग में है, उनको ऑकवर्ड में सेकंड प्लेस मिलने वाली है। और सबसे पहले तो शुरुआत वैसी होती है, सारे के सारे जो रोमन रेंस के ऊपर चढ़ जाते हैं। रोमन रेंस अपना सुपरमैन पंच ही लोड करते हैं लेकिन एले नाइट उसको काउंटर कर देते हैं और मैच में एक बड़ी ही अजीब स्पॉट पे ऐसा लगा कि एले नाइट ने जो BFT है वो पहले ही रोमन रेंस को लगा दिया। अभी फिनिशर फेस्ट शुरू नहीं हुआ लेकिन एले नाइट पहले ही ज्यादा जोश में आ गए थे। एजे स्टाइल्स ने उस चीज को रोका, एजे स्टाइल्स ने जो है अपना स्टाइल्स क्लैश रोमन रेंस के ऊपर लगाया लेकिन एले नाइट उस चीज को रोकते हैं। उसके बाद रैंडी ओर्टन मिक्स में आते हैं, उन्होंने स्पाइक DDT लगाई एले नाइट को और वो वाले RKO तो हमने बहुत देख लिए जो फिनोमिनल फोरआर्म के बाद RKO में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इस बार जो कन्वर्ट करने का तरीका था RKO वो थोड़ा अलग था। आराम से इज्जत से जब एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म के लिए टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं वहां पे उन्होंने पकड़ा एजे स्टाइल्स को और उसके बाद आगे जाके आराम से उन्होंने RKO लगाया। इसके बाद उन्होंने एले नाइट को भी RKO लगाया, रोमन रेंस को भी RKO लगाया। रेफरी पिन करने जा रहा होता है 1, 2 और जैसे ही 3 होने वाला था किसी ने खींच लिया रेफरी को और मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो नाम क्या है। वो नाम है रोमन रेंस के एनफोर्सर और ब्लड लाइन के पार्ट सोलो सिकोवा। सोलो सिकोवा आते हैं और उसके बाद उन्होंने स्पाइक मारी रैंडी ओर्टन को, एले नाइट को भी वो मारते हैं एंड देन एजे स्टाइल्स को बैरिकेड के थ्रू अपना हिप अटैक कर रहे होते हैं लेकिन एजे स्टाइल्स वहां से सरक लिए। तो फिर एजे स्टाइल्स अब रिंग में जाते हैं और एजे स्टाइल्स ने फिनोमिनल फोरआर्म रोमन रेंस को मारा और क्योंकि एले नाइट और रोमन रेंस पहले एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, जो सोलो सिकोवा ने उनको रखा था कि स्टैक करके रोमन रेंस फिर से पिन करेंगे, रोमन रेंस उन दोनों के ऊपर ही गिर गए और एजे स्टाइल्स सब तीनों के ऊपर चढ़े हुए हैं कि भाई अब मैं पिन फॉल करूंगा। लेकिन एक मैसिव किकआउट होता है क्योंकि तीनों बंदों ने जो अपनी जान लगा दी। पीछे से रैंडी ओर्टन ने तो सबसे ज्यादा जान लगाई थी तो सारे बंदे जो हट गए। तो अभी भी जो मैच है वो चल रहा होता है, दिस इज ऑसम के चैंट चल रहे होते, बहुत बढ़िया मैच इस समय डिलीवर हो रहा था। इसके बाद एजे स्टाइल्स लेके आते हैं अपनी स्टील चेयर। सोलो सिकोवा इसलिए मार रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये मल्टी पर्सन मैच है तो डिस्क्वालिफिकेशन होना नहीं था। स्टील चेयर लाके उन्होंने रोमन रेंस को मारा, उन्होंने एले नाइट को मारा, लेकिन जब वो रैंडी ओर्टन को मारने जा रहे होते तो एजे स्टाइल्स को जो है साइड लगा दिया गया। रोमन रेंस ने अपना स्पीयर मारा रैंडी ओर्टन को, एले नाइट भी बिल्कुल चार्ज अप हो गए थे इस मैच में मूवमेंट पे, उन्होंने अपना एल्बो ड्रॉप मारा, ऐसा लग रहा था शायद एले नाइट का मूवमेंट है लेकिन सुपरमैन पंच आता है एले नाइट के लिए और एंड में रोमन रेंस के स्पीयर के साथ जो कि एजे स्टाइल्स को पड़ता है उन्होंने पिन फॉल कर दिया और सक्सेसफुली रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में भी रोमन रेंस ने अपनी जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसको डिफेंड कर लिया है। अब ये मैच कैसा था इसकी रेटिंग जब एपिसोड आएगा वो तब पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल यहां से ऐसा कुछ नहीं कह सकते भाई कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। एक्सपेक्टेड था रोमन रेंस चैंपियनशिप रिटेन ही करेंगे और वो चीज उन्होंने करी। हालांकि रैंडी ओर्टन के फैंस थोड़े से नाखुश हो सकते हैं कि यार गलत हुआ ये चीज क्योंकि बहुत सारे लोग उनको चैंपियन देखना चाह रहे थे। इसके बाद आता शो पर तीसरा मैच और ये था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। वही सेम तरकीब जो होती है लोगन पॉल की, शुरू में वो बचते हैं, केविन ओवेंस बहुत ज्यादा जो है अग्रेसिव अटैक कर रहे हैं, लोगन पॉल जो केविन ओवेंस है उनके हाथ को ही टारगेट कर रहे हैं। एक मैच में मूवमेंट आता है जब उन्होंने 2 लगातार कैनन बॉल मारे और उसके बाद स्प्लैश मारा। उस मैच से जो उस मूवमेंट के बाद जो मैच की पेस है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। लोगन पॉल भी अपने स्प्लैश के साथ आते हैं, 1 लकी पंच के लिए वो जो है अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लेते हैं, मार भी देते हैं लेकिन केविन ओवेंस ने उसके ऊपर किकआउट कर दिया। हालांकि वो स्मूथ नहीं लगा उतना लोगन पॉल का जो 1 लकी पंच था। इसके बाद उनके जो यार दोस्त है वो मदद करने के लिए आ जाते हैं, ब्रास नकल, इवन ब्रास नकल के साथ हाथ में वो जो पहनते हैं ना, और ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज जब रेफरी देखता तो वो भी बड़ा कंफ्यूज है। केविन ओवेंस ने सोचा भाई मैं इसी चीज का फायदा ले लेता हूं, मैं भी तो हरामी बंदा बन सकता हूं अगर ये हरामी है। तो उन्होंने ब्रास नकल पकड़ा, लोगन पॉल को मारा, पिन फॉल किया 1, 2, लेकिन जैसा ही 3 मूवमेंट होना था रेफरी भले ही कितने ही घोंचू हो WWE के अंदर लेकिन ऐसे मूवमेंट पे बहुत स्मार्ट बन जाते हैं। पता नहीं कहां से उस रेफरी ने देख लिया कि जो है इसके पास में ब्रास नकल है, पिन फॉल वहां पे हुआ नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और जो चैंपियनशिप है लोगन पॉल की वो इसमें रिटेन हो जाती है और लोगन पॉल मैच जीत भी गया डिस्क्वालिफिकेशन से। तो ये होता है भाई बेबी फेसेस के साथ, रेफरी थोड़ा सा ऐसा करता है, उस पर ज्यादा दिमाग आ जाता है, लेकिन जब हील होते हैं तब वो दिमाग को जो जेब में रख के चलते हैं। तो मूवमेंट था, वरना केविन ओवेंस काफी क्लोज आ गए थे ये मैच जीतने के। इसके बाद गाइस आता शो का मेन इवेंट। शो पर सिर्फ 4 ही मैच थे इसलिए रॉयल रंबल का और भी मजा था, मेंस रॉयल रंबल मैच। और क्या ड्रीम सिनेरियो के साथ WWE में बोलूंगा इसको शुरू किया उन्होंने जब जे ऊसो और जिमी ऊसो दोनों रॉयल रंबल की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट बड़ा अच्छा लगा
और ये ऐसा बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने देखा कि दोनों बंदे जो है साथ में रिंग में हैं। शुरुआत में कार्मेलो हेज भी आते हैं, एंड्राडे के बारे में जो हमने रूमर सुने थे वो सच निकले, नंबर 4 पर उनकी एंट्री होती है। नाकामुरा भी अपनी एंट्री करते हैं और पैट मैकेफी ने भी शो को जो है शुरू में ही ज्वाइन कर लिया था, तो जो नाकामुरा की एंट्री पर उनका नाचना है वो कंटिन्यू होता है। लेकिन माइकल कोल बताते हैं भाई वो नाकामुरा नहीं है वैसे जैसे तो लास्ट टाइम था, अभी नाकामुरा बदल चुका है, थोड़ा हरामी हो गया है। नाकामुरा की एंट्री के बाद भी जो क्राउड है उनका लगातार म्यूजिक बंद होने के बाद भी गाना कंटिन्यू था, तो ये चीज भी ऑब्जर्व करनी चाहिए भाई ट्रिपल एच आपको। इसके बाद कार्लिटो भी होते हैं, उनका एक एप्पल वाला मूवमेंट था जो वो हमेशा ही देते हैं। सांतोस एस्कोबार को उन्होंने यहां पर जो एलिमिनेट कर दिया। बॉबी लैशली आते हैं और भाई बॉबी लैशली को क्या धांसू एक हट्टा कट्टा बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉयल रंबल में दिखाया है। स्पीयर आते उन्होंने स्पीयर फेस्ट लगा दिया, एक बैलर को जो उन्होंने स्पीयर मारा भाई पता नहीं हवा में कहां बैलर से तोड़ मुड़ के नीचे गिरे हैं। ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है मैच में और ब्रॉन ब्रेकर को भी भाई जो बंदा फेमिलियर नहीं था आज तक ब्रॉन ब्रेकर से, शायद इस रॉयल रंबल की परफॉर्मेंस से उनको समझ में आ गया होगा कि ये बंदा आगे जाके क्या कर सकता है और क्यों कई बार लोग बोलते हैं कि शायद ये भी वो बंदा हो सकता है जो कि रोमन रेंस को हराएगा चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉन ब्रेकर आए, उन्होंने एलिमिनेशन किया फिन बैलर का, जिमी ऊसो का। गुंथर और ब्रॉन ब्रेकर फेस टू फेस आते हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने भी एक जबरदस्त बिल्कुल तगड़ा वाला जो स्पीयर है वो गुंथर के ऊपर ठोका। ओमोस का भी रिटर्न हो गया भाई शो पर, भले ही कहीं पूरे साल भर गायब रहते हो, ईद का चांद रहते हो, लेकिन 21वें नंबर पर आज ओमोस का रिटर्न हुआ। वो ब्रॉन्सन रीड को इस मैच में एलिमिनेट करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पहले मार मार के भगा चुके होते हैं। एक बहुत ही मस्त फिर से मिड एयर वाला स्पीयर भी आता है ब्रॉन ब्रेकर का और ओमोस और ब्रॉन ब्रेकर अब आमने सामने खड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ होगा, लेकिन पैट मैकेफी का म्यूजिक बजता है और पैट मैकेफी वहीं कमेंट्री से उठ के आ गए। अब इतनी ज्यादा हालत खराब थी पैट मैकेफी की इन दोनों को देखे, भाई इन दोनों के बीच में मैं करूंगा क्या, इसके बीच में पड़ गया तो मेरे को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। पैट मैकेफी खुद ही वहां इज्जत से टॉप रोप से चले जाते, कहते मेरे से ना होगा भाई ये। उसके बाद जो रॉयल रंबल मैच है वो कंटिन्यू होता है और जो एलिमिनेशन है वो आता है ओमोस का जो कि ब्रॉन ब्रेकर ने किया, लेकिन बड़े ही पप्पू तरीके से भाई डोमिनिक मिस्टेरियो ने ब्रॉन ब्रेकर को इस मैच में एलिमिनेट कर दिया। तो ये ब्रॉन ब्रेकर की जो शॉर्ट परफॉर्मेंस थी, आई थिंक इसको कंसीडर करके डब्ल्यूडब्ल्यू आगे बहुत कुछ देख सकती है। इसके बाद क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर गुस्से में होते हैं, जेडी मैकडोना की एंट्री हो रही होती है, तो उन्होंने वहीं पर उनको स्पीयर मार दिया, रिंग में भेजा और एक झटके में उनका जो एलिमिनेशन है वो जे उसो कर देते हैं। आई थिंक कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो टिके हुए होते हैं। 24वें नंबर पर एंट्री होती है R-Truth की। इस बार भले ही वो मेंस रॉयल रंबल मैच में सही जगह पे उतरे, लेकिन उन्होंने मैच का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट समझ लिया था। वो सोचते थे कि ये टैग टीम मैच है और इस मैच में जब उनको टैग इन मिल रहा है तब जाके वो एंट्री मार रहे हैं अपनी। उन्होंने जॉन सीना का वो यू कैन नॉट सी मी 5 नकल शफल वो सब कुछ किया। क्राउड तो भाई बिल्कुल पागल हो रहा था वहां पे हंस हंस के कि वो क्या कर रहे हैं। और जब मिज एलिमिनेट कर रहे थे डोमिनिक को तो R-Truth बचा रहे थे कि भाई अपना बंदा है इसको बचाते हैं, लेकिन इवेंचुअली डेविन प्रीस्ट आते हैं और उन्होंने एलिमिनेशन कर दिया R-Truth का। तो वो जो हैप्पी मोमेंट था वो कुछ टाइम तक के लिए था। सीएम पंक की एंट्री होती है मैच में 27 नंबर पे और सीएम पंक भाई जैसे ही आए क्राउड तो बिल्कुल फट गया था और ये चीज होनी भी थी। अपने पीएलई का पहला मैच डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर लाइव में कर चुके हैं, लेकिन ऐसा वाला वो पहला मैच कर रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो डोमिनिक मिस्टेरियो को उन्होंने उड़ा के एलिमिनेट किया। मतलब पहले तो डोमिनिक खुद एलिमिनेट करना चाह रहे थे सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक ने वो चीज कर दी। 28वें नंबर पर रिकोशे आए। भाई ये कौन करता है यार, ये मतलब इतना सब कुछ चल रहा है, रिकोशे के यहाँ पता नहीं क्या सोच के डाला गया, वो भी एक अजीब चीज थी। 29 स्पॉट पर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, कोडी रोड्स, गुंथर, जे, डेविन प्रीस्ट, सबके ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया। जे उसो भी अपना स्पीयर लगाते हैं, सुपर किक लगाते हैं गुंथर को और एलिमिनेशन करने जा रहे होते हैं, लेकिन उल्टा वही गुंथर के हाथों से एलिमिनेट हो गया, तो जे उसो का भी पत्ता कट गया। सैमी ज़ेन की एंट्री होती है नंबर 30 पर और क्राउड खुश था इस नंबर को देख के, इस एंट्री को देख के, क्योंकि जब सैमी ज़ेन आया तो उसका म्यूजिक अच्छे से गा रहे थे, तो मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई बैकलैश हुआ। ड्रू मैकिंटायर ने ऐसे करके पता नहीं कैसे रिकोशे को फ्लिप किया, वो बाहर जाके गिर जाते हैं। अब मैच में बचने सिर्फ 6 सुपरस्टार, कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, गुंथर, डेविन प्रीस्ट, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर। सिग्नेचर मूव्स की यहाँ पर बरसात हो रही है। सैमी ज़ेन ने अपनी जो हेलुआ किक है वो भी ड्रू मैकिंटायर को मारी है। सैमी ज़ेन ने डेविन प्रीस्ट को एलिमिनेट किया और उसके बाद पीछे से आके ड्रू मैकिंटायर ने सैमी को एलिमिनेट कर दिया। तो अब ऐसे में बचते हैं 4 बंदे, गुंथर, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स। ड्रू और जो गुंथर वो तो एक दूसरे को ऐसे मतलब कोडी और सीएम पंक को चॉप मार रहे थे, ऐसा कि कौन बेटर चॉप्स मार सकता है, तो चॉप्स वाली चीज होती है। ड्रू मैकिंटायर ने भाई अपनी जो क्लेमर है वो तीनों के ऊपर बजाई, लेकिन सीएम पंक ने ही ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दिया एक झटके में। तो ड्रू मैकिंटायर भी शॉक होते क्या मैं सच में एलिमिनेट हो गया हूं। उधर कोडी रोड्स ने जाके गुंथर को एलिमिनेट कर दिया। तो जो फाइनल 2 बंदे बचते हैं, फाइनल 2 बंदे जहां पर बचते हुए वो थे सीएम पंक एंड कोडी रोड्स, और पता था कि इन दोनों तक ही मामला आके टिकने वाला है। जीटीएस हम लोगों ने यहां पर देखा, कोडी रोड्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लगा कि इन्होंने सिंगल्स मैच शुरू कर दिया है। और एक बहुत ही चुभने वाली लाइन सीएम पंक बोलते हैं कोडी रोड्स के लिए, वो बोलते हैं कि मैंने 10 सालों का वेट नहीं किया है जस्ट टू लूज टू डस्टी स्किड। और इसके बाद वो जो है जीटीएस मारने जा रहे होते हैं, उस जीटीएस को ब्लॉक किया।
कोडी रोड्स ने पकड़ा सीएम पंक को और बाहर फेंक दिया टॉप रोप के, और लगातार दूसरी बार कोडी रोड्स जीत चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेंस रॉयल रंबल 2023 का एडिशन भी और 2024 का एडिशन भी। वहां पर कहीं पर क्राउड में जो सेथ रॉलिंस है दोनों बैठे होते, पूरा मैच देख रहे होते हैं, लेकिन मैच जीतने के बाद कोडी रोड्स का रेसलमेनिया की तरफ साइन करने के बाद, पॉइंट करने के बाद, वो रोमन रेंज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, और रोमन रेंज के चेहरे पर जो गुस्सा है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो सब वो अपने सामने देख रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये चीज क्या हो इनके साथ। लेकिन शॉकिंगली जब एक्सपेक्ट कर रहे थे सीएम पंक इस मैच को जीतेंगे, कोडी रोड्स की हो चुकी है विक्ट्री। आगे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है सारे टॉपिक्स के ऊपर, स्टे ट्यून्ड। रेटिंग वाला एपिसोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्पॉटिफाई के ऊपर। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।